नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत आज तक आविष्कृत नहीं हुई कि जो किसी को अच्छा और बुरा घोषित कर दे। जो कुछ भी हम आँखों से देखते हैं, हमारी आँखों को कोई भी धोखा दे सकता है। जो भी हम कानों से सुनते हैं, वो बात भी कई बार धोखे की नज़र आती है। कई बार हम जिनके अनुभव में आता है, वो अनुभव भी धोखा निकल जाता है। इसी का परिणाम तो है कि हमें कोई भी ठग लेता है, कोई भी ठग लेता है। और तो और छोड़ो, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ठग लेते हो। और तो और क्या कहूँ, एक बेटा भी माँ को ठग लेता है। एक बेटा भी माँ को, इतनी माँ जन्म देने वाली माँ हो करके भी बेटे को नहीं समझ पाते। न वो ये समझ पाती कि मेरा बेटा अच्छा है या बुरा। एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा जयशंकर प्रसाद ने, कामायनी। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी, भरत से सुत को जनने वाली जान न पाई जिसको। भरत बेटे को जन्म देने वाली माँ भी जिसको नहीं समझ पाई कि मेरा बेटा कैसा है। उसने जो कुछ भी किया सब बेटे के लिए तो किया था, सब बेटे के लिए किया था। मेरा बेटा राजा बने, मंत्रा ने यही तो भरा था। और कैकेयी समझ गई थी कि मेरा बेटा मुझे कितना खुश होगा जब ये सुनेगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए राम को वनवास भेज दिया और मुझे राजा बना दिया। मुझे राजा बना दिया, राम को वनवास दे दिया। मेरी माँ मुझे कितना चाहती है, कितना चाहती है।
और बेटे की दृष्टि में मैं कितनी कैकई और मंथरा दोनों बड़े खुश थे कि जब बेटा आएगा तो मुझे भगवान के समान, भगवती के समान पूजेगा। जब वो सुनेगा कि माँ ने और मंथरा सोचती थी कि मुझे तो पुरस्कार में पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। जब भरत को पता चलेगा कि मेरी माँ की दासी मंथरा ने मेरी माँ को कह कर के राज्य दिला दिया, भरत तो मुझे बिल्कुल ऐसा मानेगा कि मैं सारी अयोध्या की राजरानी बन जाऊंगी। ये सोचा था उसने, बड़े ख्वाब थे उसके, क्योंकि संसार में ऐसा होता आया है। आप लोग ऐसा ही करते हैं। आपकी माँ यदि बड़े भाई से कोई चीज छीन करके छोटे को दे दे तो बोलो छोटा नाराज होगा कि खुश होगा? तुम दो बेटे हो और माना एक वस्तु थी, बड़े भाई से छुपा करके धीरे से छोटे बेटे से कहा बेटा देख मैं ये चीज़ तुझे दे रही हूँ, लेकिन किसी को कहना मत, बड़े भाई से मत कहना, पापा से भी मत कहना। ये माँ ने कह दिया। ये कहते ही तुम्हें कैसा लगा? कैसा लगेगा? डांकुड़ा। मम्मी तो है नहीं पर भैया तो थे ना, क्या अकेले ही था? तीन थे। यदि तेरी मम्मी कोई छुपा करके तुझे कुछ दे देती, दिया होगा? नहीं दिया, कोई बात नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि नाम ही तेरा डांकुड़ा है। तो शायद दिया हो या नहीं दिया हो, कोई अपन सब ले लीजिए। संसार कैसा है और कैसा होना चाहिए। मम्मी मैं किसी से नहीं कहूँगा। ओहो, उस बेटे के मन में माँ के प्रति कितनी चाहत भर जाएगी कि माँ मुझे इतना चाहती है कि पापा से छुपाकर, भैया से छुपा करके मुझे वस्तु दी। अब वो माँ तुम्हें भगवान से भी कम नहीं मानी जाएगी। बहुत, अरे माँ अब तो तुम लट्टू हो गए, बस यहीं से तुम्हारा पतन चालू हो गया। तुम्हें मालूम चल गया कि ये वस्तु मेरे पिताजी से छुपाई जा रही है, ये वस्तु मेरी माँ से, भैया से छुपाई जा रही है, मुझे दी जा रही है, बस यहीं से मेरा पतन चालू हो जाएगा। 99% खुश होते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं जिसमें तो आप सब पकड़े जाएंगे। आपकी पत्नी की और आपकी माँ की दोनों में झगड़ा हुआ और आपने आकर के पत्नी को कुछ नहीं कहा और माँ को डांट दिया, माँ सावधान, आप उससे कुछ नहीं बोल सकते। तो आपकी पत्नी को कैसा लगा? झगड़ा दोनों में था, लेकिन पति ने आकर के माँ को डांटा, माँ से बुरा कहा, माँ को कहा तुम जब देखो जब लड़ती रहती हो, बहुत डांट, ध्यान रखना है। यदि ऐसे हुआ तो मैं बुढ़ापे में तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, सड़ती रहोगे, कीड़े पड़ेंगे। मैं तो थोड़ा बुढ़ापे का लिहाजा कर रहा हूं, वो भी महाराज जी के कारण से। और कुछ ले लेना, समाज के कारण से, जाति कारण, ऐसे कीड़े पड़ेंगे कोई पानी भी नहीं देगा तुम्हें। बहू से जब देखो जब लड़ती रहती है तो ऐसे ही करना है तो मैं अलग हो जाता हूं, लो तुम अपना संभालो अपना घर। महानुभाव, झूठ मत बोलना हो देवियो, तुम भी झूठ मत बोलना। कैसा लगा तुम्हें? तुम दोनों की लड़ाई में तुम्हारे पति ने माँ को डांट दिया और कह दिया कि ध्यान रखना, आइंदा लड़ी तो कीड़े पड़ेंगे, कोई पानी को पूछेगा नहीं। ये सब बोलते हो आप लोग, ये संसार में होता है। ऐसे ऐसे निकृष्ट शब्द बोल देते हैं बेटे माँ बाप को कि जिसकी कहानी शायद मैं अपने मुंह से नहीं कह पाऊंगा। इतनी भद्दी गाली, इतना बड़े क्या बोल रहा है कि कीड़े पड़ेंगे, सड़ सड़ के मरेगी, कोई पानी को भी नहीं पूछेगा तुझे। काश माँ तुम्हें जब जन्म हुआ था और ऐसा छोड़ करके
कह देती धैर्य रखना बेटा, यदि मैं बचपन में नहीं उठाती तो गंदगी में पड़ा पड़ा कुत्ते और बिल्ली सूकर खा जाते, कीड़े पड़ते सड़ सड़ के। बोलो माँ यदि जन्म देकर छोड़ देती तो क्या होता? कीड़े पड़ते कि नहीं? कुत्ते खा जाते कि नहीं? जो अनैतिक गर्भपात होते हैं वो बच्चों को फेंक जाते हैं, कुत्तों के मुंह में से निकालते हैं। कल्पना करो, आज तुमने ये शब्द कह दिया कि कीड़े पड़ेंगे, मैं छोड़ के चला जाऊं, और माँ लौट के कहे बेटा यदि मैं तुझे छोड़ देती तो कीड़े तो क्या, अभी तक तू बचता भी नहीं। लेकिन वो बेचारी नहीं बोलती। बहुत कम माता पिता हैं जो अपने बेटे को उल्हाइना देते हैं, बहुत कम, बहुत कम उल्हाइना देते हैं कि तेरे प्रति मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, बहुत कम उल्हाइना देते हैं। कल परसों मैंने शायद एक घटना सुनाई थी ललितपुर की, बहुत कम, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बेटा आज तू मुझे नौकर कह रहा है, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। कुछ नहीं कहा बेचारों ने, कुछ नहीं कहा, सीधे लौट कर खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पत्नी को कैसा लगा और आपको कैसा लगा? आपका पति है वो, उसका बेटा है, और उसने माँ को डांट दिया, माँ को अशब्द शब्द बोल दिए, उस समय आपको कैसा लगा? पति के प्रति आपको कैसा भाव आया? झूठ मत बोलना, पहले जो आता है वो बताओ, झूठ मत बोलना, जो आता है वो बताना, बाद में मैं सुधारूंगा तुम्हें। यदि तुम पहले ही से सुधरे रहोगे तो मेरे प्रवचन का मतलब क्या है? मैं प्रवचन ही बंद कर दूँ। यदि तुमने कहा कि महाराज जी मुझे बहुत बुरा लगेगा तो मैं कहता हूँ कि यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी हैं, मैं प्रवचन नहीं दूंगा। अरे भाई बताओ, अब बीमार नहीं हो फिर भी मैं इंजेक्शन लगाऊं क्या? पहले तो सही बोलो, अच्छा लगा कि बुरा? आहा, क्या तुम पति को मानोगे? मेरा पति परमेश्वर है। जिस माँ ने 25 साल पालन किया, गोद में पाला, मुझे 1 साल के अंदर उस 25 साल की माँ को दर किनारे रख दिया, और मेरा महत्व इतना, तुम्हें वो पति परमेश्वर लगेगा। उस दिन पति को तुम जितना प्यार करोगे, उस दिन तुम्हारी छाती फूलेगी, उस दिन तुम्हारा गर्व होगा। पति ने मेरे से एक शब्द भी नहीं कहा और माँ को फटकार दिया, ये है आज मुझे गर्व है। बस यही तुम्हारे पतन का कारण है, यही तुम्हारा विनाश है, यही तुम्हारा है जन्म जन्म तक अभी स्त्री हुई हो अब हिजड़ा होने का लक्षण है, यही पतन का कारण है। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। और 99% लोगों को ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। और यही सबको जानता था, सबको मालूम है, सबको मालूम है। मां कैसे बन जाती है मैं समझ नहीं पाता। एक दिन जो मां अपने बेटे को बहू ढूंढने के लिए हम साधुओं को भी आशीर्वाद लेती है जो नहीं लेना चाहिए, वो कहते हैं महाराज मुझे आपसे आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए इस संसार के कार्यों का, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरा कलेजे का टुकड़ा है, मेरे घर का दीपक है, मैं कहाँ जाऊं? बोलो आप कहाँ जाऊं? मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मैं तो गुरु के पास आऊंगी। मानो मैं मुझे कि आपकी मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन मैं जाऊं भी कहाँ? ओहो, जिस बेटे के लिए महाराज को भी दोषी बनाने को तैयार है, महाराज को भी मजबूर करने को तैयार है, महाराज से भी वह कार्य कराने को तैयार है जो महाराज की सीमा के बाहर है। माँ से जानती है, हर व्यक्ति जानता है कि महाराज से संसार के कार्यों का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। बोलो आपकी सबकी राय क्या है? संसार के कार्यों का आशीर्वाद लेना चाहिए या नहीं? नहीं लेना चाहिए। लेकिन झूठ मत बोलना, लेते हो कि नहीं? बोलो ना सही। हाँ महाराज लेता। कहाँ जाऊँ? तुम्हारा एक ही बहाना है, पर महाराज मैं जाऊँ कहाँ? जो कुछ भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, तेरा हूँ। कहते ना कि भगवान मैं जो हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं तो आपका हूँ, कहीं तो मैं गया नहीं, गाऊंगा नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है आपको दोष लगता होगा महाराज जी, दोष लगेगा,
एक माला और ज़्यादा फेरना। कई लोग तो बड़ा उपदेश दे देते मुझे, अरे आप लोग इतने कलाकार हो मेरे प्यारे भक्तों कि मैं इतना अच्छा उपदेश नहीं दे पाता जितना आप दे देते। मैं कहता देखो भैया ये आशीर्वाद मत लो, मेरी मर्यादा में ठीक नहीं। महाराज जी आप दे दो ना। मैंने कहा मुझे दोष लगा, क्या फर्क पड़ता महाराज जी, एक माला और फेर लेना, दिन भर में आपको काम क्या है। और है ना, मैं ठलुआ हूं, जो ठलुआ हो वो साधु नहीं हो नहीं सकता, और जो साधु है वो कभी ठलुआ हो नहीं सकता। उसका तो एक एक मिनट कभी फुर्सत में रह ही नहीं सकता। साधु फ्री है तो साधु नहीं, साधु फ्री है तो साधु नहीं। कहाँ है साधु फ्री, कहाँ है फुर्सत, कहाँ पड़ी है उनको। अपने आत्मा में इतने गुण भरे हुए हैं कि उसका हिसाब किताब जमाने में जिंदगी तो क्या, जन्म जन्म निकल जाए तो पूरे गुणों का भी हिसाब वो अपने ज्ञान के उपयोग में न ला पाए, है ही नहीं। मन वचन काया उनका कौन, तीनों फुर्सत में नहीं। तीनों जाकर के ऐसी स्थिति में जाकर के उलझ गया है कि वो अनंत काल भी निकाल दें तो भी कहते हैं अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, एक माला और फेर लेना। महाराज आपकी तो भगवान से सीधी पहुंच है, थोड़ा आप कह देना कि भक्त को थोड़ा तकलीफ आ गई थी तो दे दिया। ये उपदेश मुझे दे देते, किसके खातिर, बेटा बिटिया के खातिर। बेटा बिटिया इतनी बड़ी बात कर देते हैं वो, और बहू को लाता है वो इतने महाराज से आशीर्वाद लेके गाजे बाजे के साथ। बताओ जब बेटा और बिटिया की शादी होती है उस समय तुम बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वर या कन्या को, और कहीं मिल जाती है तो कैसा लगता है। बोलो जल्दी बोलो, बेटे की माँ बोले। शादी हो नहीं रही थी और बड़ी मुश्किल से मिल गई, अच्छा घर मिल गया, बहुत बढ़िया मिल गया। बोलो खुशी होती है कि दुख। हाँ आप महाराज जी हमारा भी उपकार मानने आते आभार। कई लोग तो हमें आते बोले महाराज जी मैंने कभी निमंत्रण कार्ड क्यों लाए। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से हुआ और आपको निमंत्रण नहीं दूं। तो फिर मैं थोड़ा सा मैंने कहा मैं सही बोलो आ जाऊंगा। जितने निमंत्रण कार्ड होते आते हैं मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं, इतने तुम लोगों में किसी के नहीं आते, मेरे सबसे ज़्यादा चहेते। और मैं कार्ड लेकर के बारात में आ जाऊं तो, और तुमको महाराज कैसे पधारे, मैंने कहा देखो ये कार्ड है। वो एक बार मैंने एक मजाक कर दिया बड़े सीरियस होकर के। एक दिन मुझे 1 अप्रैल मनाने का भाव आया, इसलिए सुबह से मैं सोच को गया तो सब बच्चे मेरे को 1 अप्रैल मना रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैं सावधान था कि आज बुद्धू नहीं बनना। तो मैंने दोपहर में आहार के बाद बैठे एक सज्जन वो लेके आए, तो मैंने कहा क्या करूं, तो आ गया। देखो मैं ज़्यादा गड़बड़ मत करना, मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, मैं कभी कभी इतना छोटा शिशु हूं कि बालक जैसी भी हरकत कर देता। तो मैंने कहा कि देखो आपको मैं बहुत चाहता हूं और आप मुझे बहुत चाहते हैं। मैं आज तक कभी किसी की शादी में नहीं गया जब से मैंने व्रत लिया है, इस मार्ग में आया हूं, लेकिन तुम्हें मैं इतना चाहता हूं कि मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारी शादी में मैं आऊंगा। ये कहते उसके 12 बज गए। बोलो महाराज जी, मैंने तो समझा कि ये खुश होगा, अरे महाराज मेरी शादी में आप आओगे, महाराज बैंड बाजा आएगा आपको लेने, सारे रिश्तेदार आएंगे लेने, आप आओगे, ओ हो नाचता, ओ हो गुरु महाराज आज बोल रहे, जो गुरु महाराज किसी के बुलाए नहीं जावे, और आज महाराज जैसे बोल रहे हैं मैं आऊंगा। तो बोलो खुशी होना चाहिए या दुख? आप नहीं बोलो, क्योंकि कहीं उल्टे आप फंस गए तो। वो एकदम उसका चेहरा फक हो गया सब। बोले महाराज जी, मैंने कहा नहीं नहीं आप चिंता मत करो। तो मैंने समझा वो ये कहेगा महाराज लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा लोगों की चिंता मत करो, ब्याह का अध्यक्ष अपने ही है, सुशील है,
और ब्यावर की समाज तो अपनी है ही, कोई कुछ नहीं कहे, मैं समझा दूंगा। तो मैंने कहा इसलिए वो नाराज हो रहा होगा कि भाई महाराज जी लोग क्या कहेंगे आप मेरे यहाँ आओगे। बोले महाराज जी ये बात नहीं है। अब मुझे ये लगा कि इसको घबराहट हुई, उसके चेहरे पसीना आ गया। मैंने की बात क्या भाई? बोले महाराज जी आप आ मत जाना। मैंने कही भैया तो फिर आ नहीं जाना, ये निमंत्रण कार्ड किसका है? बोले महाराज जी आप महाराज बन गए लेकिन आप में इतनी बुद्धि नहीं आई कि निमंत्रण कार्ड दिया जाता है इसका अर्थ नहीं कि तुम आ ही जाना। यदि ऐसी आपकी बुद्धि है तो आप निमंत्रण कार्ड वापस कर दो। मैंने हाथ में पकड़ लिया था कि मैंने मालूम था कि उठा लेगा अभी। मैंने हाथ में किया अब तो नहीं मेरा नाम लिखा है इसमें। 2-3 मिनट मैंने जम के फैंसी ड्रेस की, अंत में रो पड़ा महाराज जी आपके मैं पैर पड़ता हूँ, आप मत आ जाना, मेरा सब रंग में भंग हो जाएगा। कोई दूल्हा को नहीं देखेगा, सारे लोग आपको देखेंगे। कोई उनका सम्मान नहीं करेगा, हम भी आपके सम्मान में रखेंगे। और आप यदि सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। और किसी महाराज से उम्मीद मत रखना, मेरे जैसे ही से उम्मीद रखना। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। कल्पना करो 1 सेकंड की। सुशील जी कल्पना करो भी यदि मेरा दिमाग फिर गया, कैसी है सभ्यता है, कैसी है नैतिकता है। निमंत्रण कार्ड देने में तुम्हें गर्व हो रहा है और जिसे निमंत्रण दे रहे हो वो आ जाए तो डर लग रहा है। चलता है ऐसा। उसने कितने उल्लास के साथ शादी मनाई। मेरे पास आते हैं लोग निमंत्रण देने, महाराज मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले क्या बेटे को इतनी अच्छा घर मिला है। और सबसे ज़्यादा खुशी घर में पिता से ज़्यादा माँ को होती है। बेटे की शादी होने पर शास्त्रों में भी यही है, सबसे ज़्यादा खुश कौन होती है? माँ। सबसे ज़्यादा बेटे की शादी की चिंता कौन करती है? तुम्हें टॉर्चर कौन करती है? घर में बैठे हो, कहीं यहाँ वहाँ तो जाते नहीं हो। मालूम नहीं बेटा 24-25 साल का हो गया, 25 साल का होते ही घर की महिलाएं पति को चैन नहीं लेने कोई भी बात करेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें दुकान दिखती है, पैसा दिखता है, बेटा कुंवारा बेटा है। अब वो क्या क्या कहती है वो 1-2 ही बताऊंगा, बाकी तुम्हें सबको मालूम, अनुभव में आ रहा होगा। कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है। पति कहते कहाँ जाऊं, किसी को उठा के ले आऊं क्या? हाँ ऐसा हुआ। जब वो पत्नी ज़्यादा करती है कि तुम नहीं, तो पति कहते क्या करूं, बोलो अभी जाऊं रावण बन के किसी को उठा के ले आऊं क्या? अब नहीं मिल रही तो ये सब चलता है। इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना बहुमान, गाजे बाजे, डेकोरेशन, नाचती, जमीन पर पैर नहीं पड़ता माँ का जब बेटे की शादी होती है। आहा क्या हो गया भैया। 1 साल में जिस बहू को इतने उत्साह से लाई थी, इससे बहुमान से लाई थी, 1 साल बाद ही वही माँ उसको डायन कहने लग जाती है। 1 साल में ही नहीं हुआ, 6 महीने कई बार तो। हुआ क्या है बताओ। मैं ऐसे केस हैं, ब्यावर में भी होंगे, सारा भारत एक सही है। 1 साल पहले शादी के समय माँ फूली नहीं समा रही थी, पता नहीं कितने जिसे उसे जन्नत मिल गई हो। 1 साल में जाने क्या हो गया कि बहू डायन हो गई। कई महिलाएं आके कहती है माँ जी मुझे डायन कहती है, बहुत बुरे शब्द बोलती है मेरी सासू। मैंने सासू से पूछा, कई केस आते हैं निपटाना पड़ता है। मैं इसलिए नहीं निपटाता हूँ कि दोनों मिल जाएं, इसलिए मिल जाता हूँ कि जो ज्ञान नहीं है वो मुझे इनसे ज्ञान हो जाए। क्योंकि देखो मुझे सासू बहू का ज्ञान ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं एक आध केस ले लेता हूँ जिससे मुझे अनुभव में हो जाए कि मामला क्या है। तो मैंने सासू से पूछा, मैंने कि भाई आपने शादी अपनी इच्छा से की है बेटे की कि बिना इच्छा के? कहीं ऐसा तो नहीं कि लव मैरिज करके लाया हो, बिना इच्छा के हुई हो इसलिए डायन के? बोले नहीं महाराज मैंने अपनी इच्छा से की है।
तो बात क्या हो गई? बोले महाराज कहने लायक नहीं है, इसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। मैंने कहा बात क्या है? बोले महाराज सबके सामने नहीं बता सकते। मैंने बहुत बड़ा शोध किया महानुभाव, मैं ना जाने कितने शोध करता रहा, दिन भर बैठे बैठे शोध ही करता हूँ। मैं कोई बात के पीछे पड़ जाऊँ तो मैं उसकी जड़ तक पहुँचता हूँ। मैंने कहा हुआ क्या, 1 साल पहले दोनों एक दूसरे के प्रति इतना चाहते थे और आज डायन हो गया, और बेटे के प्रति भी उसके बुरे भाव आ गए, कलेजे के टुकड़े के प्रति, जोरू का गुलाम कहीं का। 90% माताएं अपने बेटे को भी प्रति भी बुरा भाव कर लेते हैं, बुरे परिणाम आ जाते उसके, बुरे परिणाम आ जाते, और कह देते निकल जाती हूँ अपने बहू को लेकर, मुझे नहीं चाहिए तेरी। माँ कह रही है बेटे को, जिसको 1 घंटे बेटा नहीं मिले तो रो पड़ती थी, आज जिंदगी भर से अलग करने के लिए उसने घोषणा कर दी, अलग हो जा अपनी बहू को लेकर, हिस्सा ले जा। बहुत सारे माता पिता हैं जो अपनी तरफ से अपने बेटे बहू को अलग कर देते, भैया तू चला जा, मैं ये मान लूँगी कि मेरे बेटा हुआ ही नहीं है। ऐसे माता पिता हैं कि नहीं है? क्यों है साहब? बेटा नहीं मिले, 1 घंटे चला जाए कहीं और बेटा नहीं होता तो कितनी दुख होती, बेटे होने पर कितनी खुशी मनाई थी, कितने आनंद मनाया था, और बेटे को देख देख कर कितनी बलिहारी थी, आज हो क्या गया? लोग कई बार लोग कह देते हैं कि महाराज कोई ऊपरी बाधा हो जाती है शादी के बाद। ऊपरी बाधा जानते हैं? भूत प्रेत लग जाते। मैंने कहा भूत प्रेतों को तो मेरी अनुमति के बिना मेरे भक्तों के पास कोई भूत प्रेत आ नहीं सकता। मैंने सारे देवताओं को कह के रखा है, ध्यान रखना, मेरे पास और मेरे भक्तों के पास कभी भूल कर मेरी अनुमति के बाद आए तो ध्यान रखना मैं देवताओं को भी ठिकाने लगा दूंगा। मैं कहता ना, सारे देवता मेरे से डरते हैं, सारे देवता डरते हैं, एक भी देवता की मजाल नहीं जो मेरे गारंटी है मेरे भक्त को भारत देश का कोई भी स्वर्गीय देवता मेरी अनुमति के बिना उसको परेशान नहीं कर सकता, पक्का है। लेकिन तुम ओरिजिनल भक्त हो तो हाँ, और डुप्लीकेट हो तो मैं नहीं कह सकता भाई, डुप्लीकेटों को तो देवता जान जाते हैं, और मेरे पास तो आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरे यहाँ तो देवता ही ड्यूटी देते हैं, तो देवता देवता को तो पहचानता ही है। शक और शकुनी को किसने पहचाना था? विभीषण ने। रामचंद्र जी तो पहचान नहीं पाए, जब विभीषण ही आ गया तो वो जानता था कि क्या सया कारण। तो ऐसी स्थिति में मैंने शोध किया, मैंने बेटे को बुलाया, मैंने कि बेटा एक बात बताओगे? बोले क्या बताऊँ माँ, मेरी बहू को डायन कहती है और मेरे प्रति बुरा भाव करती है, और पापा ने भी कह दिया बेटा तू अपनी बहू बेटे को लेकर हिस्सा पकड़ और जा, मैं तो ये मान लूँगा कि मैं निपुता था और निपुता ही हूँ, मर गया मेरा बेटा बहू, तो जा, रोज का क्लेश मत कर। मैंने कि पापा ने भी कह दिया? हाँ। मम्मी ने भी कह दिया? बोले हाँ, और मम्मी मुझे अलग करके खुश होना चाहती है। फिर मैंने कहा एक बात बताओगे? आप सब बताना, कोई कहानी सुनाऊं तो ये मत समझना कि हम उस कहानी को याद कर रहे हैं। कोई भी कथा जब साधु सुनाता है वो श्रोताओं की व्यथा उस कथा में भरी हुई होती है। मैंने कहा ये बताओ शादी के पहले तुम कमाने लगे थे कि नहीं? बोले मेरा 5-6 साल पहले कमाता आने लगा था। कमाते थे? प्रतिदिन कमाई ला करके तुम किसको देते थे? बोले माँ को। घर में ही जाते तुम किसको देखना चाहते थे शादी के पहले? सब बोलते जाना, माँ 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 माँ। घर से ही चिल्लाना शुरू दरवाजे से, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ? नहीं दिखी तो आंखें मांग कर गई। माँ को देखना चाहते थे ना। रोटी किससे मांगते थे? पानी किससे मांगते थे? पास किसके बैठते थे? और वो दिन भर की जो पैसा था वो किसको दे देते थे? माँ को। उसने सब बता दिया, माँ को देता था सब कुछ। मैंने कि अब झूठ मत बोलना, वो माँ है। कितने साल तक हुआ ये?
बोले 20-25 साल की मेरी उम्र हो गई, तभी से हो रहा है। कहीं भी कुछ आता था, अब क्या होता है? झूठ मत बोलना। मैंने कहा मेरे भक्त हो तो ध्यान रखना, झूठ मत बोलना। अब घर में ही आते ही सबसे पहले आंखें किसको ढूंढती हैं? झूठ बोले कौआ काटे। किसको ढूंढती हैं आंखें? सच बोलना, सच बोल, नहीं तो काला कौआ काट खाएगा। किसको ढूंढ रही हैं आंखें? 25 साल की मां गायब हो गई है, जन्मदात्री गायब हो गई, दूध पिलाया उस माता गायब हो गई, जिसकी नस नस में खून दौड़ रहा है, वो खून देने वाली माता गायब हो गई। एक 8 दिन में, एक महीने भर में, एक 6 महीने में, साल भर में तेरी आंखें ढूंढ रही हैं। माँ बाजू में बैठी है, उसकी तरफ देखा भी नहीं, आंख उठा के भी नहीं देखा और आगे बढ़ गया। झूठ मत बोलना। शादी के बाद माँ के हाथ की रोटी अच्छी लगती है परोसते समय या पत्नी की? तुम बताओ। मत झूठ बोलो, मुझे मालूम सब है। ये मत समझना कि मैं साधु बन गया हूं तो तुम्हें नहीं जानता। यदि नहीं जानता होता तो प्रवचन तुम्हें क्यों देता? हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। 99.99 लोग शादी के बाद पत्नी के हाथ का पानी पीना पसंद करते हैं, पत्नी की परोसी हुई रोटी खाना पसंद करते हैं, पत्नी के साथ बैठना पसंद करते हैं, पत्नी से बोलना पसंद करते हैं। बेटा आज तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। और झूठ मत बोलना। शादी के बाद जो तुम कमा के लाए हो, अंदर की बात बताओ, किसे देना पसंद करोगे? तुम नहीं बताओगे, फिर मैं इनसे पूछूंगा, किसे देना पसंद करोगे, मां को या पत्नी को? अध्यक्ष जी सबकी तरफ से आप बोल दो, मैं आप पे लागू नहीं करूंगा। सबकी तरफ से बोलो, किसको पसंद करेंगे? इसका अर्थ है सब करते हैं तो तुम भी वही करते हो, क्योंकि तुम भी ब्यावर के तो हो ही। देखो कल का नागरिक आज का नेता, यानी इस जनरल है ना। अब मैं आपसे कल्पना पूछता हूं, उसका कलेजे का टुकड़ा है। वो जानती थे कि मेरा बेटा आएगा, मुझे ढूंढेगा, और आज मेरा बेटा आया, आंख भी नहीं उठाई उसने। मेरा बेटा आएगा, मुझसे रोटी मांगेगा, पानी मांगेगा, लेकिन आज उसने पानी भी नहीं मांगा, रोटी नहीं मांगी। मेरा बेटा आएगा, मेरे गोदी में पोटली रखेगा, माँ ये पकड़ो, और वो खेलने के लिए कहेगा, माँ ये पैसा संभालो, आप गिनती रहना, मैं तो जा रहा हूँ खेलने के, कहेगा। उम्मीद थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और वो सोच के बैठी थी कि ये मुझे देखेगा, माँ माँ, तो मैं उसको धीरे से एक थप्पड़ मारूंगी। पागल, अभी भी तुम गोदी का मुन्ना है, अब मामा मत क्या कर, अब तो पत्नी आ गई है। वो बैठी थी, वो नहीं पीती रोटी, वो कहती, वो बहुत अरमान सजा के बैठी थी कि बेटे को मैं समझाऊंगा, बेटा अब तू मुन्ना नहीं रहा, पप्पू नहीं रहा, गोद का बेटा नहीं रहा, शादी हो गई, तू माँ माँ चिल्लाता रहता है, रोटी मेरे से मांगता है, अब तो रोटी पत्नी से मांगा कर। और वो बैठी थी बेचारी माँ कि जब ये नोट की पोटली मेरी गोदी में रखेगा तो मैं कहूँगा, पागल हो गया बेटा, तू मेरी गोदी में रख रहे, अब मैं बूढ़ी हो गई कहीं छोड़ दूंगी, अब ये पोटली कल से तू अपनी पत्नी को दिया कर। ये कहने के लिए वो तैयारी किए बैठी थी, लेकिन बेटा तो कपूत था। माँ के कहने के पहले ही उसने वो किया जो माँ के कहने के बाद करता। होना वही था, होना वही था। वही कार तुम माँ से कहने पे करते तो बोलो माँ को कैसा लगता? बोलो ना, माँ को कैसा लगता? कहती वही, मेरा 99 पॉइंट माताओं का स्वभाव जानता हूँ। माँ यही कहती, बेटा क्या तू माँ माँ करता है? अब पत्नी आ गई, थोड़ा जा उसके पास बैठ, वो पराए घर से आई है, तू अकेली है, वो भी किसी की बिटिया थी, तू क्या मेरे पास बैठा है? क्या मेरे पर माँ माँ करता रहता है? थोड़ा उससे बात कर, उसके पास बैठ, वो अकेली है, यहाँ कोई नहीं है,
वो किससे अपनी वेदना सुनाए, जा उसके पास बैठ। आहा, क्या मजा आ गया। एक तुम पत्नी को खोजते हुए पहुंच गए पत्नी को पास, मां की उपेक्षा करके, और एक मां ने भेज दिया तुम्हारी पत्नी के बाद। ध्यान रखना, उसी का नाम है स्वर्ग। जब तुम अपनी तरफ से चले गए, समझ लेना अब घर नरक बनने वाला है, और मां ने भेज दिया, समझ लेना तुम्हारा घर स्वर्ग बनने वाला है। बोलो, झूठ मत बोलना। तुम शादी के बाद सीधे मां के पास बैठ गए गोदी में, तो बोलो मां क्या कहेगी? बोलो, आपको अपनी मां पर क्या विश्वास है? हाँ बेटा ठीक है, यहीं सो जा, उस पत्नी के बाद जाना भी मत, देखना भी मत फूटी आंख से। यदि ऐसा कहना होता तो वो शादी ही वो कहेगी, बेटा तो क्या पावला बना है, यहाँ बैठा है, थोड़ा उसके पास जाके बैठ। क्या तू मेरी हाथ की रोटी खाता है? अब उसकी हाथ की खा, वो भी कोई आदमी है, वो भी घर की है। ये पैसा मुझे क्या देता है बेटा, मैं भूल जाऊंगी, बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं सारी वसीयत उसको देना, ये पैसा कल से उसके पास जाएगा। आहा, धन्य है वो घर जिस घर के बेटा शादी के बाद भी माँ को उतनी इज्जत देते हैं जितना शादी के पहले देते हैं। वही स्थिति बन जाए, माँ भेजेगी, गारंटी मेरी है। 1% छोड़ करके 99% माताओं के लिए मैं कह रहा हूं, वही होगा जो तुम कर रहे हो, वही होगा जो कर रहे हो। एक बार करके तो देखो। अब मां के मन में भाव आ गया, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, मेरा बेटा तो मेरे बिना आवाज लगाता हुआ आता था, मुझे ढूंढता था, मेरी रोटी। आज ऐसा क्यों परिवर्तन हुआ मेरे बेटे में? ऐसा क्यों हो गया बेटे को? क्या हो गया? मेरे से क्या गलती हो गई कि आज बेटा मुझे देख नहीं रहा, मैं बाजू में बैठी हूँ, मेरे से पानी नहीं मांग रहा है, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरे से गलती हो गई? नहीं, मेरे से तो कोई गलती नहीं, मैं तो उसको इतना ही चाह रही हूँ। तुरंत दिमाग लगा, अरे जब से ये छोकरी आई है, कोई भी पिता अपने बेटे को दोष नहीं देता, दोस्तों को दोष। महाराज मेरा बेटा तो राजा बेटा है, इसके दोस्त खराब हैं। कौन खराब है? दोस्त खराब है, बेटा खराब नहीं है, दोस्त खराब है। और तुमने भी बेटे को कोई दोष नहीं देकर कहा, ये छोकरी जब से आई है इसने छीन लिया मेरे बेटे को, इस बेटे को इसने छीन लिया, ये है मेरी डायन, ये है दुश्मन। स्त्री स्त्री से बहुत जल्दी ईर्ष्या करती है, स्त्री स्त्री में ज़्यादा प्रतिकार। इसका प्रमाण क्या है? सबसे ज़्यादा उंगलियां कौन चटकाती हैं, महिला की पुरुष? बताओ थोड़ा सा। जो जितनी ज़्यादा उंगलियां चटकाती ना पकड़ के, समझ लेना उसमें प्रतिशोध की आग उतनी ज़्यादा होती है। ये प्रतीक है, एक साइकोलॉजी है। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ फ्राइडे, उसने लिखा कि कोई दर्द के कारण नहीं, आदत बनी रहती, कहीं दिन में 2-4 बार उंगली चटका दे, समझ लेना उसमें प्रतिशोध की आग बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा। कई लोग अपना होंठ दांतों के जरिए दबाते हैं बात बात में, समझ लेना उसमें प्रतिशोध की आग ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अपना खुद का होंठ चबा डालते हो, बैठे करते रहेंगे, समझ लेना उसमें प्रतिशोध की आग बहुत ज़्यादा होती है। महिला ने कहा इसने छीना है मेरे बेटा, बस उसने कहा ये घर लक्ष्मी नहीं आई, ये डायन आई है, 1-1 रुपये को मुझे तरसा रही है, सब उसको दे रहा है। महानुभाव, पहला उपदेश आपको है, समझो। जिस उदाहरण को तुम्हें देना चाह रहा हूं, समझो। मां को शादी के बाद एहसास मत होने दो। यदि तुम अपनी पत्नी का सम्मान करवाना चाहते हो, तुम अपनी पत्नी को इज्जत चाहते हो, तुम अपनी पत्नी को मां का स्थान जैसी वसीयत देना चाहते हो, घर की मालकिन बनाना चाहते हो, तो एक नियम ले लेना, शादी के पहले ही पत्नी से कह देना कि मैं मां को नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं आते ही घर में पहले मां के पास जाऊंगा, मां को खोजूंगा।
घर में आते ही पहले माँ के मैं चरण छूंगा और माँ के पास बैठूंगा। जब तक माँ नहीं कहेगी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं रोटी माँ से मांगूंगा, तेरे से रोटी नहीं मांगूंगा। तेरे हाथ की रोटी मैं नहीं खाऊंगा। माँ तेरे से कहेगी तब परोसेगी तो रोटी खाऊंगा, यदि माँ नहीं कहेगी तो मैं तेरी हाथ की रोटी जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। मैंने आज तक माँ की रोटी खाई है और माँ की ही खाऊंगा। हाँ, माँ यदि तेरे से कहेगी तो माँ की आज्ञा मान करके तू रोटी परोसेगी तो बात अलग है। मैं पैसा ला के पहले माँ को दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। यदि ये तुमने शादी के पहले घोषणा कर दी तो आज की छोरियां तुमसे शादी करेंगी? महाराज, आप ऐसी शिक्षा दे रहे हो कि हमें कुंवारे ही रहना पड़ेगा, कुंवारे रहना पड़ेगा। घर को स्वर्ग बना रहा हूं मैं, कर लेना, चिंता मत करना। माँ ने जन्म तुम्हें दिया है, लेकिन मुझे भारत की माता पर विश्वास है कि वो वही करेगी जो तुम उसके बिना पूछे कर रहे हो, भेजेगी। मुझे विश्वास है भारत की माता पर, बहुत बड़ा विश्वास, करेगी वही, सब कुछ वही होगा। लेकिन तुम एक बार दृढ़ हो जाओ, लेकिन नहीं हो पाओगे। मैंने पूछा एक बार कि सही बताओ तुम मम्मी को नहीं चाहते क्या? महाराज, बहुत चाहता हूं, आप समझते नहीं है। और प्रवचन दे डालते, सबकी इज्जत जमीन में मिला देते, धूल में। क्या बात है? बोले महाराज जी मैं इसलिए नहीं देता हूं मम्मी को। बोले आप भी बताओ, पहले प्रवचन में तो नहीं कहोगे? तो मैंने कहा साधु के पेट में कोई बात आ जाए, वो प्रवचन में ना कहे तो उसको गैस बनती है। फर्क इतना है कि मैं तेरा नाम नहीं लूंगा, बात तो कहूंगा। तो उसने क्या कहा, महाराज मैं मम्मी को इसलिए नहीं देता हूं कि मेरे 4 भाई हैं। मम्मी को खात में जाते ही कितने अधिकारी हो गए। मम्मी के नाम पर मकान खरीदना चाहता हूं, लेकिन मम्मी पापा के नाम खरीदता हुआ मकान कितनों का हो गया? 4 का। उस पर 4 में बट जाता है, इसलिए मैं नहीं देता हूं। तो पत्नी को बोले पत्नी के नाम गया, वो हमारे बाप का, वो तो हमारा है। क्योंकि पत्नी की जो कुछ संपत्ति होगी उसके नाम, उस पर मेरा अधिकार होगा, मेरे बेटे का होगा। और माँ के नाम जो संपत्ति करूंगा वो अधिकार मेरा ही नहीं होगा, उसमें 7 भाइयों का हिस्सा होगा। इस कारण से क्या कला है तुम्हारे पास। 4 भाइयों को बट जाएगी मेरी कमाई, इसलिए माँ को छोड़ दिया, इसलिए माँ को। बोलो यही कारण है कि नहीं? पहला कारण। दूसरा कारण, पहला कारण तो मैंने बता दिया कि तुम जोरू के गुलाम हो। दूसरा कारण, तुम माँ के भी गुलाम हो, लेकिन फिर भी माँ को नहीं दोगे। क्या कारण है? मेरा शोध गलत है कि सही? बोलो कि माँ को देते ही वो कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा। बात तो सही है, कानून है। माँ पिता के नाम की संपत्ति कितनों को, सबका अधिकार है, इसलिए तुम माँ के नाम नहीं करते। 4 भाइयों में बट जाएगी, इसलिए माँ को तुम नहीं दोगे, माँ को ठुकरा दोगे। बोले माँ को नहीं दूंगा क्योंकि 4 में बट जाएगी मेरी। कौन है वो 4 भाई? जिस दिन तुम्हें खून से दुश्मनी होने लग जाए, समझ लेना तुम्हारे पतन का समय आ गया। पतन का समय तुम्हारा आ गया, बहुत बड़ा पतन होने वाला है। भविष्य की घोषणा हो चुकी है। तुम एक एक गिलास पानी को तरसोगे। सावधान, तुमने जिस बेटे पर गर्व कर रहे हो, जिस बेटे के लिए तुम छोड़ करके जा रहे हो, वही बेटा तुम्हारी वही दशा करेगा जो तुमने अपने पापा की। एक केस मेरे पास आया, एक केस आया, बड़ा मार्मिक केस था। मम्मी पापा उसको चाहते थे बहुत ज्यादा, वो अलग होने की जिद कर रहा था। वो मेरे पास लाए, बोले महाराज मैं बेटे बहू के बिना नहीं रह पाऊँ। बहुत चाहती थी सास, नहीं रह पाऊंगे। तो मैंने बेटे से कहा बेटा जब तेरी माँ, पहले ऐसे सौभाग्य से मिलते हैं मम्मी पापा, देख तेरी माँ तेरी बहू को कितना चाह रही, ऐसी सासू कहाँ मिलेगी।
देख पापा कह रहे हैं कितने रो रहे हैं दोनों, तुझे दया नहीं आ रही? लेकिन उस बच्चा, मैं जितने कहता गया मैं भी द्रवीभूत हो गया, और मम्मी पापा के आंसू देखकर, और वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा तुम इतना दीठ हो गया? बोले महाराज जी आप डांटना भी शुरू कर दिया। पहली बात तो आप गृहस्थियों की सरपंचगिरी करना नहीं चाहिए, पहले आपको हटा देना चाहिए, गृहस्थों की बातें मैं नहीं करता हूँ। मैंने कहा नहीं, तेरे मम्मी पापा तुम सब अपने ही हो, मम्मी पापा अपने भक्त हैं, हमारे संघ के आचार्य श्री के भक्त हमारे भक्त हैं, इसलिए मैंने सोचा कि टूटता हुआ घर बचा लूँ। उन्होंने कहा महाराज यदि फैसला ही करना है, सरपंच बनना है, तो आपको न्यायाधीश बनने के पहले ये सोचना चाहिए, दोनों पक्षों की सुनना चाहिए। आप मुझे डांटना शुरू कर दिया, सजा देना, पहले मेरी तो सुनो। मैंने कहा बेटा सुनाओ। बोले एक पर एक मेरे प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए, आप मम्मी पापा से दिलवा दीजिए। मैंने क्या सा प्रश्न? बोले ये बताइए कि मेरे मम्मी पापा कितने भाई बंधु थे, इनके मम्मी पापा थे या नहीं थे, इन्होंने उनको छोड़ करके अलग क्यों हुए थे, पूछिए इनसे। मुझे कई बार ये कहानी सुना चुकी है, हम बेटों को सुना चुकी है। पूछिए इन्होंने अपने मम्मी से, पूछिए इन्होंने अपने सास ससुर क्यों छोड़े थे। पापा से पूछिए कि इन्होंने अपने पापा को और भाइयों को क्यों छोड़ा था, पूछिए इनसे। मैंने कहा कौन सी बात? मम्मी खड़ी हो गई, महाराज जी मैंने इसी छोकरे के कारण से अपने सास ससुर को छोड़ा, जेठ जेठानी देवर को छोड़ा, क्योंकि संयुक्त फैमिली में हम इनका भविष्य नहीं बना सकते थे। पिता ने कहा मैंने इसलिए छोड़ा कि जो कुछ भी कमाता था सब भाइयों में बंट जाता था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी सारी कमाई का अधिकारी बेटा होवे, इसलिए मैंने इसी बेटे के लिए मम्मी पापा को छोड़ा था, मैंने बेटे के लिए अपने भाइयों को छोड़ा था, तेरे कारण। दोनों बहुत जोश बोले, क्या बात करता महाराज छोकरा, मैंने जो कुछ भी किया है सब इसी के लिए किया है। बहुत जोर से वो बेटा बिल्कुल भी नहीं रहा, मुस्कुराता रहा। मम्मी पापा बहुत डांटते रहे, महाराज जी ये छोकरा मुंह जगा के बात कर रहा है, मैंने जो कुछ भी किया सब इसके लिए किया था। हंसता खेलता मेरा परिवार था, मेरा बहुत बड़ा परिवार था, मेरे भाई भी बहुत अच्छे थे, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, लेकिन बेटे के खातिर मैंने सबको छोड़ दिया, इन्हीं के कारण, इसी के कारण छोड़ा। उसने एक बार भी माँ की पिता की तरफ नहीं देखा, वो मेरी तरफ देखता रहा। मैंने कहा बेटा मम्मी पापा ने जो कुछ किया सब तेरे लिए किया। बोले महाराज जी अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, अभी भी आपको समझ में नहीं आई। न्यायाधीश बनने वाला तो उड़ती चिड़िया को पकड़ता, उसने यही शब्द कहा, महाराज अभी भी आप नहीं समझे क्या? मैंने कहा क्या समझू, सब तेरे लिए किया है, बोल रहे ना तेरे सामने। तो महाराज जब आपको समझ में नहीं आई है तो एक बात का और जवाब पूछ लो कि मैं इनका ओरिजिनल बेटा हूं कि डुप्लीकेट। उसने एकदम कहा, पूछो इनसे कि मैं गोद का बेटा हूं या पराया जाया हुआ बेटा हूं, कहीं अस्पताल से उठा के लाई थी क्या, कहीं मिल गया था लावारिस, क्या कहीं मातृ छाया से किसी दूसरे का बेटा लाए थे? पूछो इनसे इस बेटे को जन्म इन्होंने दिया है या नहीं। मुझे तो पता नहीं किसने जन्म दिया, हर बेटे को पता नहीं कि माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, या इनसे पूछो कि आपने मुझे जन्म दिया है। पूछो मेरी माँ से कि 9 महीने गर्भ में पाला है क्या। ये शब्द सुनते ही माँ बौखला करके, मुझे छोकरे ये बात करती है, 9 महीने मैंने गर्भ में पाला है, मैंने दूध पिलाया है। ये पूछता है कि मैं डुप्लीकेट हूँ। पापा का तो इतना गुस्सा आया कि उसको मारने दौड़ पड़े, लेकिन वो डरा नहीं, वो डरा नहीं, वो जानता थप्पड़ खा लूंगा और क्या होगा। मैंने कहा रुक जाइए, इस समय अदालत चल रही है, हर वकील को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने कहा बेटा तुम ओरिजिनल बेटे हो मम्मी पापा के। कहा तो महाराज जी आप अपना न्याय बताइए, ओरिजिनल बेटे को अपनी जिंदगी कैसी बनाना चाहिए, अपनी मन मर्जी से कि माँ बाप के अनुसार? बोलो।
ओरिजिनल बेटे में कौन से लक्षण आते हैं? माँ बाप के गुण बेटे में आना चाहिए या माँ बाप से अलग होकर बेटे में गुण आना चाहिए? अपन सब फैसला करें। सामान्यता बोला है, अपन यही कहेंगे भाई बेटा वही है जिसमें माँ बाप के, तो बस महाराज यदि मैं इनका ओरिजिनल बेटा हूं तो जो इन्होंने अपने बेटे यानी मेरे कारण सब कुछ किया, आज मैं भी इतने प्यारे माता, इन्होंने कहा ना मेरे मम्मी पापा प्यारे थे, सास ससुर प्यारे थे, भाई प्यारे थे, लेकिन बेटों के कारण। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी मम्मी बुरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पापा बुरे हैं। वो कहता है मुझे गर्व है कि संसार में मेरे माता पिता जैसे दूसरे माता पिता नहीं हो सकते, ये बोला उसने। मैं एक भी लांछन नहीं लगाऊंगा कि माता पिता बुरे है ही नहीं बुरे, आपके परम भक्त हैं। कहाँ मिलते ऐसे माता पिता जो साल के 6 महीने शादियों के साथ गुजारते हैं, शादियों के यहाँ चौका लगाते हैं, बिना महाभिषेक पूजन के पानी नहीं पीते हैं। कोई दुर्गुण मेरे माँ बाप में नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे माता पिता का बेटा हूं। और ये भी आज आपके सामने घोषित किया मैं ओरिजिनल बेटा हूं, लेकिन मैं वही कर रहा हूं। मैंने मम्मी पापा ने मुझे कई बार सुनाया बेटा तेरे खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हंसता खेलता परिवार छोड़ दिया, माँ बाप को मैंने छोड़ दिया, बुढ़ापे में बहुत परेशान हुए वो, लेकिन मुझे उन पर दया नहीं आई तेरे खातिर। बस वो मैंने वीडियो बना ली कि मम्मी पापा ने अपने बेटे के खातिर परिवार छोड़ा। बस आज मेरा वही वीडियो कैसेट मेरे पास आ रही। आज मैं मम्मी पापा को, अपने भाई को इसलिए छोड़ रहा हूं कि मुझे अपने बेटे का भविष्य बनाना है। जैसा मम्मी पापा ने मेरा भविष्य बनाया ऐसा मैं अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहता हूं, क्योंकि संयुक्त फैमिली में मेरा भविष्य नहीं बन रहा था। इसलिए अब मैं भी सोच रहा हूं कि संयुक्त फैमिली में मेरे बेटे का भविष्य नहीं बनेगा। जो इन्होंने किया वो मैं कर रहा हूं। बस अब आपका न्याय क्या बोलता है? जो मम्मी पापा ने किया अपने बेटे के खातिर, मैं उनका बेटा हूं, तो मैं अपने बेटे के खातिर इनको छोड़ रहा हूं, अच्छे माँ बाप को छोड़ रहा हूं, तो आपका न्याय क्या बोलता है? मैं उत्तर देने में बहुत माहिर हूं। आज तक दुनिया में कभी मैं निरुत्तर नहीं हो पाया। 2-4 बार हुआ, उसमें से एक ये भी है। मैंने आंख बंद हो गई, मेरे पास उत्तर नहीं हुआ। जैसे ऐसे हो गया जैसे मुझमें बुद्धि चलना मेरी बंद हो गई, मेरी मुंह नहीं खुल रहा है। बोलिए महाराज आपका न्याय क्या कहता है? अब मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? बोलो। यदि ये बोलूं कि ठीक कर रहे हो तो मम्मी पापा कहेंगे महाराज हम आए थे कुछ और के लिए, आपकी सील और लग गई है। और मना करता हूं तो वो जवाब मांग रहा है कि मम्मी पापा ने जो किया वो उससे अलग मैं कुछ कर रहा हूं, नया कुछ अलग कर रहा हूं, नया। मैं तो माँ बाप के पीछे चल रहा हूं, उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूं, उनकी एक एक क्रियाएं जो तो उन्होंने सुनाया उसको जीवन में उतार रहा हूं, फिर भी मैं बुरा हूं। मैं स्तब्ध रह गया। 2 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोल पाया और मम्मी पापा की तरफ देखा तो वो शर्म से नीची गर्दन किए बैठे थे। अब मैंने कहा कि आज यदि इस अदालत में से फैसला नहीं हुआ तो सारा संसार डूब जाएगा, सारा संसार डूब जाएगा। 1 मिनट में मेरा माथा इतना गर्म हुआ, इतना गर्म हुआ। और साधु जब गर्म हो जाए तो समझ लेना अब का कोई ना कोई चिंगारी, कोई ना कोई ज्योति पुंज निकलने वाला है जो सारे जगत का कल्याण कर देगा। जब माचिस की काड़ी गर्म होती है तभी तो वो ज्योति बनती है, इतना गर्म। तुरंत मैंने कहा बेटा आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि मुझे ऐसी संतानों पर गर्व है जो माँ बाप की हर नकल को करने को तैयार है। हमने तो वो बेटे देखे जो कहते माँ बाप का युग निकल गया, माँ बाप का युग निकल गया, अब हमारा युग है। मम्मी पापा आप चुप रहिए, आपके युग में नहीं जी रहा हूँ। आज इस युग में भी मुझे गर्व है कि भारत देश में आज भी ऐसे सपूत हैं। लेकिन बेटा एक बात का मेरे प्रश्न का जवाब दोगे? तुमने तो बहुत प्रश्न कर लिए। यदि कोई भूल मम्मी पापा से हो जाए
तो बेटे का क्या कर्तव्य है? यदि कोई गलती माँ बाप से हो जाए तो बेटे का क्या कर्तव्य है? तो फिर बेटे का क्या कर्तव्य? पिता यदि शराब पीता है तो बेटे का क्या कर्तव्य है? पिता यदि क्रोधी है, गाली देता है, तो बेटे को क्या कर्तव्य है? माता पिता यदि मंद बुद्धि है तो बेटे का क्या कर्तव्य है? माता पिता विक्षिप्त हैं तो बेटे का क्या कर्तव्य है? माँ बाप यदि गरीब हैं तो बेटे का क्या कर्तव्य है? उसको कभी अमीर नहीं बनना चाहिए। बोलो, जवाब दो बेटा। जिसके माँ बाप गरीब हैं तो बेटे को अमीर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि माँ बाप मेरे गरीब हैं। जब माँ बाप अमीर नहीं बन सके तो मैं भी अमीर नहीं बनूंगा। बोलो, क्या ये ठीक है? बोलो बेटा। माँ बाप गरीब हैं तो बेटे को भी गरीब रहना चाहिए या अमीर बनना चाहिए? आपकी क्या राय है? बोलो ना ब्यावर वालों। जिसके माँ बाप गरीब थे, बेटा एक भी अमीर बना तो मैं कहूंगा ये डुप्लीकेट बेटा है, नकली बेटा है। ऐसा कभी सोचा? कभी प्रश्न आया, कभी आया मन में कि मेरे माँ बाप गरीब थे तो मैं भी गरीब रहूंगा? मेरे माँ बाप यदि गाली देते थे तो मैं भी गाली दूंगा, माँ बाप शराब पीते तो मैं भी जाऊंगा, और माँ बाप यदि नरक जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। बोल बेटा, बोल बेटा। नियम करो। हाँ महाराज जी, मम्मी पापा जो करेंगे वो मैं करूंगा, वो नरक जाएंगे तो मैं जाऊंगा। मैंने कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। रावण कहाँ गया? नरक। उसका बेटा कहाँ गया? रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसा। कहाँ गया? कौन किसके साथ गया? कितना जबरदस्त पिताजी की आज्ञा मानने वाला था इंद्रजीत, ओरिजिनल था। रावण नरक गया, बेटा इंद्रजीत मोक्ष गया। महारानी चेलना पति को परमेश्वर मानने वाली, भगवान का रूप मानने वाली, राजा शरणक नरक गया और महारानी चेलना स्वर्ग गई। बोलो, ये बाउंड भर सकते हो? समझदारी क्या है? पिता के अंदर जो दुर्गुण है वे बेटे में ना आ पाए, या बेटे का पहला कर्तव्य है। नीति कही गई कि छोटा आदमी बड़ों में दुर्गुण न देखे, गुण देखे। दुर्गुण है उनकी उपेक्षा करे। हंस के समान कहा, बेटे को बाप को नहीं कहा। बेटे को कहा पिताजी से कौन सी बात लेना है, बुरी बातें नहीं लेना है, बुरी बातें नहीं सीखना है। पिता में जो जो दुर्गुण थे, जिससे घर बर्बाद हुआ है, जिससे घर परिवार दुखी हुआ है, जिसके कारण समाज में इज्जत मिटी है, जिसके कारण धर्म बदनाम हुआ है, मेरे पिताजी भी करेंगे। बोलो, आपसे मेरा कहना है, जिन कारणों से घर बर्बाद हुआ है, क्या पिताजी की वह आदत भी बेटे को स्वीकार करना चाहिए? जिस कारण से समाज में उसकी इज्जत खराब हुई है, क्या वह बेइज्जती का काम बेटे को भी करना चाहिए? समझदार बेटे की बात कह रहा हूं। नहीं करना चाहिए। जब तुझे महसूस हो गई है कि यह गलती है और फिर भी तू कर रहा है, तो ये अच्छे बेटे का लक्षण नहीं। हमारी नीति ये कहती है, हमारा न्याय ये कहता है कि माँ बाप तुझे बता, माँ बाप ने ठीक किया गलत? बोले गलत किया। जब तुझे गलती का महसूस हो गया कि मेरे मम्मी पापा से गलती हुई है, फिर भी तू उसको अपना रहा है, तो देश का नागरिक होने का अधिकार नहीं, मेरा भक्त होने का अधिकार नहीं, और जैन कुल में तुझे जन्म लेने का अधिकार नहीं। जैन कुल में जन्म लेने वाला यदि अपने बड़ों में भी कोई दुर्गुण है, तो उस दुर्गुण को कभी स्वीकार नहीं करता, चाहे भली वो गुण गुरु में हो, चाहे भली वो दुर्गुण भगवान में हो, चाहे वो दुर्गुण माँ बाप में हो। हमारे जैनियों का बेटा वो होता है जो भगवान को भी देखकर, दुर्गुण नहीं, भगवान में क्या देखता है? गुण। गुरु में क्या देखता है? माँ बाप में क्या देखता है? वही जैनी कहलाने का अधिकारी है, जो अपने से जो गार्जियन हैं उनमें गुण देखता है और दुर्गुण भी देखता है, लेकिन दुर्गुण छुड़ा नहीं पाता है, तो उनको ग्रहण भी, मान लो मम्मी पापा का आप नहीं छुड़ा पा रहे शराब, नहीं छुड़ा पा रहे गुटखा, नहीं छुड़ा पा रहे बीड़ी सिगरेट,
नहीं छुड़ा पा रहे, गाली देना कोई भी XYZ, तो उसका अर्थ ये तो नहीं है कि तुम उन दुर्गुणों को अपना लो। कर्तव्य क्या है अपना, बोलो? उन दुर्गुणों को हटा करके गुण अपनाओ। पहली बार 30-40 मिनट के पीरियड में उस लड़के ने गर्दन नीची की। गर्दन नीची करके मेरी गर्दन उठ गई, तुक्का बैठ गया। गर्दन नीची करने का अर्थ क्या हो गया कि अब उसके लिए समझ में बात आ गई। उसने नीची गर्दन कर ली। मैंने कहा बेटा मुझे गर्व है तेरे पर, तुझे माँ बाप की जो भूल माँ बाप को महसूस नहीं हुई वो भूल तुझे महसूस हो गई। मैंने मम्मी पापा से कहा क्या गर्दन झुका के बैठे हो, शर्म करो, शर्म करो और एक और गर्व करो कि तुमने ऐसा बेटा पाया है। जो गलती तुम्हें महसूस नहीं हुई वो गलती तुम्हारे बेटे को महसूस हो गई। तुम शेर हो तो बेटा सवा शेर है। आज मैं तुम्हें अज्ञानी सिद्ध करता हूं। आज तुम्हारे से ज्यादा प्रेम मैं बेटे से करता हूं। आज तुमसे ज्यादा प्यार मैं बेटे से करता हूं कि जो गलती बाप और मम्मी पापा को महसूस नहीं हुई वो बेटे को महसूस हो गई। दोनों मम्मी पापा को भी एहसास हो गया। उसने गर्दन झुका ली। अब वो गर्दन नहीं उठा रहा है, नीची गर्दन की। मैंने कहा बेटा ऊपर देखो। उसने नहीं उठाई गर्दन, गर्दन नहीं उठाई। मम्मी पापा से देखो। मैंने कहा क्या फैसला है? फैसला हो चुका है, अपराधी तुम हो। पहले अपराधी कौन है? आप लोग कोई एक, हम साधुओं के न्याय बड़े विचित्र होते हैं, धर्म के न्याय बड़े विचित्र होते हैं। एक माँ रात के 12 बजे चौराहे पर लुट गई, किसी ने लूट लिया। सारी समाज सुबह इकट्ठी हुई। थानेदार का इस्तीफा लो, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो। एक माँ लुट गई, जलूस निकलेगा और जलूस में मांग क्या होगी बोलो? अपराधी को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही होगा ना? यही होगा। फैसला हम साधु के पास आएगा तो हम क्या कहेंगे? क्या बात महाराज अन्याय हो गया। बोले क्या हो गया? बोले रात के 12 बजे रात्रि में एक माँ चौराहे पर लुट गई। बोला इतना अन्याय। महाराज आपके सारे मिनिस्टर आपके हैं, CM आपका है, आप वसुंधरा से कहिए अन्याय हो गया और उसको पकड़िए। मैंने कही नेता तो सब मेरे हैं, मेरी बात मानते भी हैं, मान जाए। मैंने किसको पकड़वाऊं? मैंने कहा अपराधी तो पकड़ा जाएगा और मैं कह दूंगा नेता से, थानेदार साहब से कह दूंगा, कलेक्टर सबसे कह दूं, सब मेरी बात मानेंगे। बस महाराज सारी इज्जत का सवाल है पूरे ब्यावर किया, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। मैंने कहा पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, गारंटी मेरी है, मैं पकड़वाऊंगा। और कोई नहीं पकड़ेगा तो मैं पकड़ के बता दूंगा। अपराधी मेरे पास है, अपराधी यही है, अपराधी सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। हिम्मत हो समाज की तो इसको अरेस्ट करके दिखाओ। पुलिस वाले, मैंने कहा पुलिस वाले इसको अरेस्ट करके दिखाओ, ये सामने खड़ा है। बोले कौन है महाराज जी? मैंने कहा वो खड़ा है। बोले महाराज जी आप गलत नंबर डायल कर लिया। मैंने कहा साधु के पास पहली बात तो गलत नंबर डायल करते ही नहीं, साधु के पास तो मोबाइल होते ही नहीं, साधु मोबाइल से बात करता नहीं, साधु तो हुबहू बात करता है। बोले महाराज ये इसका बेटा है। मैंने कहा पहला अपराधी ये है। चौराहे पर जिसने लूट लिया उसकी कौन थी? वो चोर की कौन थी? वो एक नारी थी, एक स्त्री थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी चोर की दृष्टि में। पहला अपराधी तो वो है कि जिस बेटे ने रात के 12 बजे अपनी मां को चौराहे पर निकाल दिया, पहले उसको अरेस्ट करिए। पहला अपराधी तो वो है कि जिसने रात के 12 बजे अकेली मां को छोड़ दिया और ये सो रहा है मस्ती में। पहला अपराधी ये है, चोर नहीं है। चोर ने मां को नहीं लूटा है, चोर ने एक स्त्री को लूटा है जिसके पास धन था
और इसने मां को लुटवाया है क्योंकि ये उसका बेटा था, बेटा था। बोलो किसको अरेस्ट करवाने गए थे और अरेस्ट कौन हो गया? कौन है अपराधी? किसको अपराधी मानते हो? ये फैसले, ये न्याय, मैंने कहा आप अपराधी हैं और आपको मैं सजा घोषित करता हूं, प्रायश्चित करिए और ये अपराध तुम्हें क्षमा नहीं होगा। माता पिता ऐसे रोए, बोले महाराज जी अब मैं बेटे को नहीं कहूंगा कि अलग हो जाए, नहीं रोकूंगी। बस मेरे पैर पड़कर दोनों ने कहा महाराज जी मुझे कम से कम आज 20 साल अलग हुए हो गया। आज ही मैं अपने भाइयों, मम्मी तो चली गई, पापा जिंदा हैं, आज ही मैं अपने परिवार में वापस जा रहा हूं मिलने के लिए। मैं अपनी जिंदगी बेटों के पास नहीं गुजारूंगा, भाइयों के पास गुजारूंगा। मैं अपना बुढ़ापा पिता के पास गुजारूंगा और पिताजी का बुढ़ापा मैं अपनी सेवा करके गुजारूंगा। मैं घर जा रहा हूं, बिना बुलाए जा रहा हूं, सारी संपत्ति लेके जा रहा हूं, सारी वसीयत लेके जा रहा हूं। आशीर्वाद दो महाराज, इसको जो करना है वो करे। मैं आज अपने भाइयों के, आज मुझे एहसास दिला दिया। मैंने कहा मैं गुरु हूं कि तुम्हारा बेटा गुरु है? पहले ये बोलो। बोले इस बेटे ने मेरी आंखें खोल दी, आज बेटे ने मुझे जिंदगी का सबक दे दिया। आज इस बेटे को मैं बहुत हाथ जोड़ लिया। बेटा मैं तेरा बहुत बड़ा ऋणी हूं, जिन माँ बाप को मैं छोड़ के आया था, जिन भाइयों को आज मैं छोड़ के आया था, उन भाइयों से तुझने मुझे फिर से मिला दिया। आज मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने परिवार के साथ मिलूंगा। तुरंत देखना, करंट देखना, परिवर्तन देखना कैसा होता है। तुरंत बेटा उठा और मम्मी पापा के पैर पड़ता है। बोले मम्मी पापा जब आपको अपनी भूल का एहसास हो गया है तो मैं भी आपका ओरिजिनल बेटा हूँ, मुझे अपनी भूल का एहसास होता है। लो मैं नियम लेता हूँ, अपनी ज़िंदगी में कभी माँ बाप को छोड़ के नहीं जाऊँगा। बोलो ये परिवर्तन किससे हुआ? ये एहसास जब माँ बाप को अपनी भूल स्वीकार हो गई तो बेटे को ना हो। हर माँ बाप यही कर रहा है, अपने बेटों के खातिर अपने माँ बाप को छोड़ रहा है, और जब उसके बेटे में तुझे छोड़ते हैं तो नानी याद आती है कि ये बेटा गलत कर रहा है। जब बेटा तुम्हें छोड़ता है तब तुम्हें याद आती है, जब बहू तुम्हें गालियां देगी तब याद आएगी कि मेरी बहू बुरी है। मेरे पास एक आई, बोले महाराज जी मेरी सासू बहुत बुरी है, बहुत बुरा करती है। मैंने कहा अच्छा? हाँ महाराज वो आपकी भक्ता ने आहार देती है और वो बहुत बुरा बोलती है, आप उसको समझाएं। मैंने कहा समझा दूंगा। मैंने कहा बहुत बुरी है? हाँ। और बहू सासू ने भी कहा महाराज मेरी बहू बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, इतनी बुरी है कि कुछ पूछो मत, मैं तो पछता रही हूँ। उल्टा आई है, डायन आई है, डायन। मैंने कहा अच्छा हाँ महाराज, और वो बहू भी आपकी भक्ता ने प्रतिदिन प्रवचन में आती है। अच्छा प्रवचन में आती है? मैंने कहा ठीक है। तो पहले तो मैं छोटे को नहीं समझाता हूँ, पहले मैं किसको समझाता हूँ? बोलो माँ बाप में और बेटे में मैंने अपराधी किसे बनाया? बेटे को नहीं बनाया। मैं सदा, मेरा नेचर है, सदा सदा से बड़े ही दोषी रहे हैं, छोटों का कभी दोष नहीं होता। इसलिए नीति बनाई गई, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। इतनी बड़ी नीति बनाई गई। यानी वहां भी यही कहा गया कि छोटा गलती कर रहा है, लेकिन क्रोध यदि बड़े को आ रहा है तो गलती किसकी है? बड़े की गलती। ये नीतियां हैं। इसलिए मैं सदा, हमारा नेचर है, छोटे और बड़े में जब कोई गलती हो तो महानुभाव यदि तुम मेरे चेले हो, मेरी नीतियां पसंद आती हैं, यदि मैं तुम्हें पसंद हूं तो हमेशा बड़ों का दोष मानना। बड़े लोगों से कह रहा हूं,
बड़े लोग कहना नहीं सारी गलती मेरी है। और मैंने कहा, और यहां भी सासू दोनों ने एक दूसरे की शिकायत की। सासू बड़ी है कि बहू? सासू। तो मैंने सासू को रिमांडर पर लिया, मैंने कि बहू को तो मैं सुधार दूंगा, सारी बहुएं मेरी आज्ञा में चलती हैं। बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं मैं। मुझे गर्व है कि युवा और युवतियां आज भ्रष्ट नहीं हैं, भ्रमित हैं। यदि माँ बाप सुधर जाएं, सासुएं सुधर जाएं, तो बहू को मैं सुधार दूंगा, गारंटी लेता हूं। 95% कह रहा हूं, 5% नहीं, 95% बेटों को सुधर जाऊंगा यदि माँ बाप सुधर जाएं तो। लो मैं सुधारता हूं। मैंने कहा माँ जी बहू बहुत बुरी है महाराज, बहुत बुरी है, बहुत बुरा बोलती है, बोलती है तो ऐसे लगते जैसे तीर चला रही हो। बस कई बार तो ऐसे आता कि मर जाऊं। मैंने कि मरो मत, मरो मत, एक प्रश्न का जवाब दे के मर जाना। मरने वाले को मैं कभी नहीं देखता, बस इतना कहता हूं जिन जिन को मरना हो वो बस इतना सा करें, मेरे से आशीर्वाद लेके मेरे से मुहूर्त सुधवा के मरे। दुनिया के पंडित जन्म का मुहूर्त देखते और हम मरण का मुहूर्त देखते हैं। बहुत सारे मरने के सुसाइड करने जाते हैं तो मैं उनको कभी नहीं रोकता। मैंने कहा रुक बेटा, मैं पंचांग उठाता हूँ। बोले मैंने पंचांग में क्या देख रहे? मैंने कहा मेरा भक्त मरने जा रहा है, बिना मुहूर्त के मरेगा, तो मैं उसका मुहूर्त निकालता हूँ। मुझे मरने का मुहूर्त बहुत अच्छी तरह देखने में आता है। अच्छा बताओ किन किन को मरना है? मरने की बात करें, मैं मुहूर्त मरने का मुहूर्त निकाल, ऐसा बढ़िया मुहूर्त निकालूंगा, ऐसा बढ़िया मुहूर्त निकालूंगा जैसा रामचंद्र जी का मुहूर्त निकाला था वशिष्ठ जी ने। काय का मुहूर्त निकाला था और हुआ क्या था? बस ऐसे ही मुहूर्त मैं निकालता हूं। जिसका मरे का मुहूर्त निकाल दिया समझ लेना वो मर नहीं सकता, क्योंकि मेरा मुहूर्त ही ऐसा है। मेरे मुहूर्त के बाद वो मर जाए तो मेरी जोशी पर प्रश्न लग जाएगा। और निकालता हूं मरने का मुहूर्त और वो मरता नहीं है। कभी सुनाऊंगा मैं एक संस्मरण, 2-4 संस्मरण ऐसे हैं जिनके मैंने मरने के मुहूर्त निकाले और वो आज भी जिंदा है। पता नहीं क्या ऐसा है, मैं निकालता मरने का मुहूर्त, मृत्यु योग निकालता हूं, लेकिन वो जिंदा रहता वर्षों तक। तो मैंने कही माँ जी ये बताओ तुम्हारी शादी हुई थी कि नहीं? बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो बैठे ना। तो नहीं, मैंने पूछ रहा। तो जब आप घर में आई थी तो आपकी सासू थी कि नहीं? बोले थी। तो उनसे आपका क्या व्यवहार था? उस महाराज जी उसका नाम मत लेना आप, मैंने जिंदगी में कभी उसे फूटी आंख से नहीं, सवेरे उठ करके हंसी सुनाती थी और इसका मैंने आज मैं फूटी आंख से भी देखना पसंद। आपने नाम ले लिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसका नाम। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज। जो अपनी सासू को फूटी आंख से नहीं देख सकी उसकी बहू भी उसे फूटी आंख से नहीं देखेगी। यही मेरी भक्तन की विशेषता है, यही मेरा आशीर्वाद है उस बहू के लिए। सारी बहुएं सुनो, मेरी पाठ पढ़ो। तुम अपनी सासू से पहले लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। ससुराल जाते समय मेरी से शिक्षा ले लेना, लड़ना नहीं। पहले सासू से प्यार करके पूछना मम्मी आपकी मम्मी कैसी थी, आपकी मम्मी के साथ आप सुबह उठ के क्या करती थी, आप उसको कैसा रखती थी, पूरा भाई बेटा पैर दबा के पूछना, बहुत अच्छी तरह पूछना कैसे करती थी, उसको रोटी पहले खा लेती थी कि उसको खिलाती थी, सब पूछ लेना। और बस पूरी, और हो सके तो आजकल टेप हो जाते बताते, मोबाइल का टेप कर लेना। नहीं मिले तो एक वीडियो वाले को बुला लेना, बोले माँ जी आपकी बातें मुझे टेप करना है जिससे मुझे ज़िंदगी भर याद रहे। और माँ बड़ी बड़ा चढ़ा के सुनाएगी। और बस फिर दूसरे ही दिन से अपना रुतबा बदल देना। बोले बेटी क्या हो गया बहू तुझे? बोले मैं आपकी ओरिजिनल बहू हूँ, ये आपकी कैसेट है और ये मेरा मुंह है।
जो आदि में ओरिजिनल बहू हूं, तो जो आपने सासू के साथ किया वही मैं तेरे साथ करूंगा, क्योंकि मैं डुप्लीकेट बहू नहीं, ओरिजिनल हूं। जरूर करना। वो रो पड़ी माँ जी, बोले महाराज जी आज तक जिंदगी में मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कभी अपने आप को दोष नहीं दिया। हा, यही बात तो मैं कह रहा हूं। आईना साफ करने पर मुझे अपना दर्पण अपना चेहरा दिखता है। हे भगवान, जब मैं अपने आप को साफ करता हूं तो उसमें तू दिखता है। एक शायर की पंक्ति है, आईना साफ करता हूं तो मैं दिखता हूं, और जब मैं अपने को साफ करता हूं तो तू दिखता है। बोलो क्या है रहस्य? आईना को साफ किया तो क्या दिखा उसमें? मैं दिखा, अपन खुद दिख गए। और जब अपने को साफ करोगे तो कौन दिखेगा? परमात्मा दिखेगा। दर्पण ने आईना साफ किया तो मैं दिखा हूं, और जब मैंने अपने आप को साफ किया तो हे भगवान तू दिखा है। भगवान को देखने का तरीका क्या है? अपने को साफ कर लो। जितना अपने को साफ करोगे, जितना एहसास होगा, उतना ही तुम अपने आप में बहुत आगे बन जाओगे। परमात्मा दिखने लग जाएगा। तुम गंदे होकर परमात्मा के पास जाते हो। जैसा मैला दर्पण, गंदा दर्पण कभी अपने चेहरे को नहीं दिखा सकता, इसी प्रकार मंदिर में हम कितने गंदे होके जाएंगे, परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, गुरु को नहीं देख पाएंगे। परमात्मा को देखना है, अपने आप को देखना है तो दर्पण साफ करो, दर्पण साफ करो, आदर्श साफ करो। और परमात्मा को देखना है तो अपने आप को साफ करो। यदि तुम्हें अपने आप देखना है तो सच्चा देव मानो। वो देव कितना निर्मल है, वो गुरु कितना पवित्र है, कितना साफ है। सच्चे गुरु को मानना, खोटे को मत मानना। तुम क्यों आते हो गुरुओं के पास? बोले महाराज मुझे अपनी जिंदगी की औकात पता चला। क्यों आते हो मंदिर? झूठे भगवान को मत मानना, दोषी भगवान को मत मानना। सच्चा भगवान है कि नहीं? बोले तुम सच्चा भगवान क्यों ढूंढ रहे हो? बोले दर्पण है ये भगवान, और उसमें मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। गुरु खोटा मत मानना। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। हाँ, ऐसा गुरु मत मान लेना कि जिसको जिंदगी भर गुरु कहते रहे, और जिस दिन गुरु का दर्पण खुला तो जेल में बंद हो गया, जमानत तक नहीं हो रही है। क्या करोगे ऐसा मान कर? गुरु उसे माना जाता है महानुभाव जिसका नाम लेती गर्दन ऊंची हो जाए। मेरे पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते हैं, बेटा सदा कहा करते हैं कि तुम अपने जीवन में कितने ही गिर जाना, लेकिन इतने मत गिरना कि तुम्हारे कारण तुम्हारे भक्त का मस्तक नीचे झुक जाए। क्या कहा महानुभाव? तुम्हारी तुम जानो कितना गिरना कितना उठना, लेकिन इतने मत गिर जाना कि लोग कहें क्यों यही है तुम्हारे गुरु, और उसका क्या हो जाए? बस जिंदगी में एक साधना करना। तुम कितने ऊंचे उठ जाओगे मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता, ये इच्छा तुम्हारी है। तुम्हें कितने ऊंचे उठना है, कितना ऊंचाइयों पर पहुंचना है, ये निर्णय मैं तुम्हारे पर पहुंचता हूं। मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, मुझे ये गुरु दक्षिणा दो। ओह क्या है गुरु की शिक्षा? मुझे ये गुरु दक्षिणा दो। ये नहीं दे रहा हूं कि तुम भगवान बन जाना, मेरा आज्ञा को पूरा कर देना, तुम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाना। बस मेरी एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है। और यदि तेरी इच्छा हो तो दो इच्छाएं। पहली इच्छा एक है कि तू अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे भक्तों को शर्मिंदा होना पड़े। भक्त को लाना, बस इतना बने रहना तुम कि भक्त जब तुम्हारा नाम लेवे कोई तो उसका मस्तक ऊंचा हो जाए गर्व से, अच्छा ये हैं आपके गुरु महाराज, ओह धन्य हो गया। भक्त का मस्तक मत झुकाना। बोलो गुरुओं के निकृष्ट कार्य से साधु के तुम्हारा मस्तक झुकेगा कि नहीं? बोलो झुकेगा, झुकते ही। यदि आपके गुरु को जिसकी जयकार बोली हो, पोस्टर छपवाए हो, चतुर्मास कराया हो, आहार दिए हो,
और उस गुरु में कल के दिन भ्रष्ट हो जाए तो बोलो तुम कौन से रास्ते से निकलोगे? शर्म से माथा झुक जाएगा। ये मेरे गुरु ने हम लोगों को कहा है कि बस जिंदगी में एक ही ध्यान रखना, अपने भक्तों का मस्तक मत झुकने देना, ऐसा कोई कृत्य मत करना। कितना बड़ा सबक। ना जाने कितने माता पिताओं को अपने बेटों के दुष्कृत के कारण से शर्म से माथा झुकाना। वो शुद्ध दोषी नहीं है, वे बताओ बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेटा महानुभाव जैसा गुरु ने मुझे दिया ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। तुम यदि किसी पिता के बेटे हो तो बस आज एक नियम ले लेना, तुम कितने गिरोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, कितने गिर जाना, तुम कितने ऊंचे उठोगे मैं कुछ नहीं, बस एक नियम चाहता हूं जो मेरे प्रवचन सुन रहे हैं कि कभी ऐसा कृत्य मत करना, आहा ऐसा कृत्य मत करना जिस कृत्य के कारण तुम्हारे माँ बाप का शर्म से माथा झुक जाए। बस माँ बाप की इज्जत में चार चांद लगाओ या ना लगाओ, लेकिन उन्होंने जो इज्जत कमाई है उसमें बट्टा मत लगाना। बहुत मेहनत से कमाई है उन्होंने इज्जत, बहुत मेहनत से ऊंचाइयां छी हैं। बस एक सावधानी तुम रख लो, इस कलयुग में मैं ये नहीं कहूंगा तुमसे कि तुम अपनी जिंदगी में इज्जत कमा लेना। मैं जानता हूं इज्जत कमाना बहुत टेढ़ी खीर है, इज्जत कमाने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगी, इज्जत कमाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा। वो नहीं कहूंगा तुम्हें, मैं जानता हूं तुम्हारी शक्ति, लेकिन इतनी अपेक्षा जरूर रखूंगा कि तुम्हें एक नियम जरूर दूंगा, सभी महिला पुरुषों को, सभी युवक युवतियों को, तुम कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, ऐसा कृत्य मत करना जो तुम्हारे कृत्य के कारण माँ बाप की आंख में आंसू आ जाए, तुम्हारे कृत्य के कारण माँ बाप को लज्जित होना पड़े, तुम्हारे कृत्य के कारण माँ बाप के मन में ये भाव आ जाए इससे अच्छा था कि मैं बिना संतान के रह जाता तो ठीक था। बस ये अभिशाप मत लेना, बाकी मैं तुम्हें निपटा लूंगा। सारे भारत के कितने भी दुश्मन तुम्हें अभिशाप देवे, मैं तुम्हारा अभिशाप काट दूंगा, मैं काट दूंगा। तुम कितना भी पाप कर लेना, मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। बहुत बड़े बड़े पापियों को मैंने गले लगाया है, बहुत बड़े बड़े पापी, अंजन चोर जैसे पापी भी इस धर्म ने गले लगाए। पाप की चिंता नहीं है तुम्हें, हमें दुश्मनों की चिंता नहीं है। बस 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 एक कार्य, अपने माँ बाप को ऐसा कृत्य मत करना कि माँ बाप के मन में वही आंसू आ जाए, काश मैं बेटे को पैदा नहीं करता तो आज मेरी इज्जत धूल में, ये पाप को मैं नहीं काट पाऊंगा, आई एम सॉरी प्लीज। इतनी शक्ति मेरे में नहीं है, इतना समर्थ नहीं है कि मैं अपने भक्त का, माँ बाप का अभिशाप काट डालूं। बस एक जिंदगी में रखना, जो कुछ कष्ट उठाना हो उठा लेना, बस माँ बाप को शर्मिंदा मत करना, ऐसा कृत्य मत करना। जो गुरु ने मेरे लिए दिया मैंने वो तुम्हें दे दिया। दूसरा मैंने कि गुरुदेव हम लोगों ने पूछा, थुबन जी की बात है, आहा दूसरा बेटा कर सकोगे? बोले करेंगे। बोले बस दूसरी गुरु दक्षिणा दे दे, मैं दीक्षा दे करके धन्य हो जाऊंगा। अभी तक तुमने सुना होगा ना, दीक्षा लेकर शिष्य धन्य होता है, और आज क्या कह रहे हैं गुरु, मैं दीक्षा दे करके धन्य हो जाऊंगा। बोले क्या? बोले बस 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 जिंदगी में एक नियम ले ले। दूसरा, एक तो भक्तों को तेरे कृत्य के कारण भक्तों को न झुकना पड़े, दूसरा नियम ले ले, ऐसा कोई कृत्य मत करना जिससे तू, तेरे कारण से गुरु को शर्मिंदा होना पड़े। कोई गुरु को उंगली उठाए कि कैसा गुरु था, कैसे को दीक्षा दी। बस ये दो नियम ले ले, जा दुनिया में कहीं चला जा, जा दुनिया में तू कहीं चला जा, मुझे कोई चिंता नहीं है। जिसने दो नियम ले लिए, मैं ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा जो मेरे भक्तों को शर्मिंदा होना पड़े, मैं कोई ऐसा आचरण नहीं करूंगा कि गुरु को शर्मिंदा होना पड़े। बोलो इससे बड़ा साधु और कौन हो सकता है? बोलो इससे बड़ी साधना और क्या बताऊं? ये दो साधनाएं हो गई तो जन्नत जीत ली। इतनी सी है साधुता, इतनी ही है मानवता, इतनी ही है नैतिकता,
कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना। आप लोग भी 2 नियम ले लो। हमारे कारण से हम अपने बेटों को शर्मिंदा नहीं होने देंगे, हमारे कारण से हम माँ बाप को शर्मिंदा नहीं होंगे। बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इतनी सी बात। कहाँ है वो घर? आज भी संयुक्त है, वो घर आज भी मिला हुआ है, वो घर आज सब खुशी, कोई भी पोता उसमें अलग होने की बात नहीं कर रहे। आज वो घर में 60 लोग एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं। आज एक बेटे ने सुधार दिया। ऐसे कितने घर हैं जो हैं। तो बस अपन को वो ध्यान रखना, माँ बाप का असर कई बार होता है। समय आपका हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ उधारी रह जाती है। करूं क्या मैं? आजकल उधारी के बिना बताते धंधा चलता नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि महाराज जी उधारी डूब गई, मैंने कि देते क्यों उधार, नगद दिया। बोलो महाराज जी उधारी के बिना, आजकल मेरी भी प्रवचन में आदत पड़ गई, हर दिन 1.5 घंटे हो जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ। अभी वो भरत ही रह गया, अभी वो भरत रह गया। भरत से सुत कर कोई जनकर जननी जान न पाई, जिसको पैदा करने वाली माँ भी भरत को नहीं समझ पाई। बस इतनी सी पंक्ति पर अपना 1.5 घंटे निकल गया। और कल की उधारी तो अभी बाकी है। आज तो तगादा भी किया था एक व्यक्ति ने। बोले महाराज जी आप कल की बात जरूर सुनाना, वो सांगानेर की चमगादड़ों की। अब मैंने कहा ऐसी उधारी का तुम तगादा करोगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हर दिन प्रवचन में कोई ना कोई उधारी छूट जाती है। अच्छा, उधारी जो चूक जाती है उसको नहीं देना पड़े तो फायदा है कि घाटा? तो नहीं देना पड़े तो मुझे तो फायदा है, और तुम्हारी उधारी रह गई तो तुम्हें घाटा है। इसलिए तुम्हें चिंता पड़ती महाराज वो सुना देना। अब फिर वो रह गया, आज की अपना विषय रह गया, कल का जब जैसा होगा। लेकिन जितना तुम्हारा कल का विषय नहीं छूट गया, उससे ज़्यादा मज़ेदार आज का आ गया। बोलो आज हृदय विदारक प्रवचन है कि नहीं? आज घर घर की कहानी का प्रवचन है कि नहीं? आज जिंदगी को संभालने का प्रवचन है कि नहीं? आज घर को स्वर्ग और नरक बचाने वाला प्रवचन है कि नहीं? बोलो कल की बात ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि आज की? बोलो ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल की बात से ज्यादा बहुत अच्छी, इसी का नाम है विकासवाद। अरे फूल चुनने को रास्ते में क्यों रुकते हो? आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। कल की बात सुनने को क्या प्रवचन में आए हो? आगे सुनो, कल से और अच्छी बात तुम्हें सुनने को मिलेगी। महावीर भगवान की जय। बहुत बड़ा उपकार है